तो गुरु शरण शर्मा जी ये काम बंद कर दें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि देश में किसी के साथ ऐसा ना हो, पूरी जनता जनार्दन सतर्क रहे ऐसे पर्चे वालों से। जय माता दी। जय माता दी। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रमोद लोधी है। मैं नरसिंहपुर का थाना सागर में रहता हूँ फिलहाल। अभी सागर में ही रह रहे हैं? जी सागर में ही रह रहा हूँ। पहली बार आपने चूंकि बताया अभी आकर के यहाँ पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में आपने बताया कि पंडोखर धाम सरकार में आप गए थे जी। वहाँ आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ जी। और तो ये कैसे आप कैसे जाने वहाँ के विषय में? सर यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जाने थे। तो कुछ हमारी परेशानियां थी और कुछ हमारे रिश्तेदार की भी परेशानी थी। तो हम लोगों ने ये समझा कि हमारी सॉल्व होगी गांव वालों की भी सॉल्व हो जाएगी। मतलब एक धर्म का काम समझ के हम और लोगों को भी ले गए वहाँ। अच्छा जी। तो पहली बार कब जाना हुआ था वहाँ? मार्च में गए थे सर। सभी लोग इकट्ठे गए थे? सभी लोग इकट्ठे गए थे। जब वहां पर आप गए जी तो थोड़ा प्रारंभ से बताइए वहां कैसी गतिविधियां हैं, जाते ही क्या कैसा रहा वहां पर? अपन वहां जाओ, आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचने के बाद वहां एक काउंटर है। हाँ। वहां पर्ची कटती है। पर पर्ची कटती है फिर आपको वेटिंग करना पड़ेगा। किसी का 15 दिन, किसी का पर्ची जैसे काटते हैं जी तो वहां पर बुलाते हैं, कोई लगा रहता है बताने के लिए कि पहले पर्ची कटवाइए? हाँ लगा रहता है। हाँ। वहां अपन जाओ कि गुरुजी से मिलना है तो बोलते पहले टोकन कटवाओ। अच्छा। पर्ची कटवाओ। तो टोकन कटवाने वाले कुछ पूछते भी हैं या सीधे टोकन काटते हैं? हाँ टोकन कटवाने वाले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है। नहीं सॉरी, आधार कार्ड मांगते हैं। अच्छा, आधार कार्ड जमा कराते हैं? हाँ दिखा दो अपन उनको ऐसे आधार कार्ड। तो वो नाम उसमें देख के और अपना टोकन काट देते हैं, मोबाइल नंबर लेके, जानकारी लेके, और किस काम से आए हो। अच्छा। ऐसा तो विषय भी पूछते हैं कि किस लिए आए, ये भी पूछते हाँ हैं? ये पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किस काम से आए हो। अच्छा। मोबाइल नंबर क्या है। तो टोकन कटवाने के बाद टोकन में पैसा कितना लिया जाता है? पैसा वहाँ 2100, 1100, 500, 7200, 500, 7200 इन वाली रसीदों की कीमत अब नहीं है। अच्छा। मेरे मार्च के समय में भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों की हैसियत नहीं थी। हम लोगों ने सोचा मजदूर आदमी, चलो इतना का ही कटवा लेंगे। तो उसका नंबर जो है फिर 12 दिन बाद आया। हैसियत किसकी है, कितने रुपयों की हैसियत है वहाँ पे? आप जैसे बता रहे हो 500 इनका नहीं है, तो आगे कहाँ तक पर्ची वहाँ कटती है, कितने रुपए तक? आगे वहाँ 1 लाख रुपए तक की, 5 लाख रुपए तक की, 51,000, 41,000, 11 लाख सब बनी पर्ची कटती। अच्छा, तो आपने वहाँ पर देखा लोगों को इतने की पर्ची कटवाते? हाँ मेरे सामने ही कटी, लेकिन उस काउंटर पर नहीं कटती। उस काउंटर पे तो 11,000 तक की कटती है। अच्छा। आखिरी 21 उनका VIP रूम अंदर है। अच्छा। जो कंप्यूटर से नहीं कटती, एक स्लिप दी जाती है। ठीक है जी। तो पर्ची काटने के बाद बताया जाता है कि इतने कब मिलेंगे? हाँ। ये अपने गुरु शरण शर्मा जो पंडोखर धाम के हैं वो कब मिलेंगे, ये बताया जाता है? हाँ ये बताया जाता है। आपके 2100, 7200 रुपए की नंबर आएंगे, 8 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 20 दिन। अच्छा। और गुरु शरण स्वयं भी कहते हैं कि हो सकता है आपको 2 महीना भी आए, वेटिंग में रुकना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आपसे 11,000 लेते हैं, 21,000 लेते हैं, तो अगर 10 दिन 12 दिन के लिए रुकने के लिए कहते हैं तो पूरी व्यवस्थाएं उनकी तरफ से फिर होती होंगी रुकने की, सारा खर्चा वही वहन करते होंगे इतना पैसा लेने के बाद? नहीं सर, वहाँ व्यवस्थाएं उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ से 2 टाइम भोजन तो देते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ भी वो लड़का पैसा लेता है, मतलब वो दान लेता है कि स्पीकर में बोलता है ऐसे, भैया जिसकी 2,000, 5,000, 10,000 जो भी श्रद्धा है आप खाने का दान जमा करें। ये बोलते रहते हैं? ये बोलता ही रहता है। खाना स्टार्ट हुआ उसके ठीक वो चालू हो जाता है। और उसमें अपन को हेल्प भी करवाना है तो करवा दो, बरसवाना है। उसके बाद सुबह राहर की दाल, 2 चम्मच चावल, एक आध बार हो सकता है और देते हैं।
अच्छा। तो अपन नहीं, अपन अपना पेट नहीं भरता, मतलब तो पेट भर भोजन नहीं पेट भर भोजन नहीं मिलता। हाँ। और कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। तो बाहर जाओ, 70 रुपए में खाना खाओ। 70 रुपए में खाना, तो ये जहाँ 70 रुपए में आप भोजन करते हैं जी, तो उन्हीं का रेस्टोरेंट होता है कि ये कहीं बाहर दूसरे? नहीं, वहाँ के जो मीडिया वाले हैं, पाल ढाबा वाले, हाँ, वो मीडिया कर्मचारी भी हैं। ये तो उन्हीं से संबंधित है? हाँ, उन्हीं के वहाँ दुकान खुली उन्हीं से है। संबंधित है ये? हाँ, मतलब अंदर भी खाना देते हैं तो उसमें भी दान दक्षिणा के लिए बोलते हैं ना जी। और बाहर भी उन्हीं का रेस्टोरेंट है? हाँ, बाहर उन्हीं का रेस्टोरेंट। और एक और, उन्हीं की खाना के सामने स्वयं बीच मंदिर में, हाँ। उन्हीं की गुरु शरण शर्मा जी की स्वयं होटल है, जहाँ 10 रुपए का समोसा, अच्छा, 10 रुपए की चाय, कभी 15 रुपए का समोसा, कचौड़ी, ये सब मिलता है। और व्यक्ति वहां पर अगर रुकता है 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तो उसको खाना पड़ेगा, मजबूरी है कि जाकर के होटल में खाएगा। मजबूरी है, खाना खाना पड़ेगा। उसके साथ आपको गद्दे लेना है, तो आपको 100 रुपए लगेंगे। एक क्रमशः बढ़ते हैं। तो जैसे आप काउंटर पर आपने देखा कि भाई हमें अब इतने दिन रुकना पड़ेगा जी, है ना, तो घर से आते समय तो पता नहीं रहा होगा कितने दिन हमें नहीं रुकना? सर, ये घर से जाने कैसे पता लगेगा कि गुरु महाराज कब देखेंगे पक्षी वालों? तो वहाँ लोग बताते नहीं है कि हमारे यहाँ भाई समस्या है, हमारा काम पड़ा हुआ है, हमें जल्दी मिलने को मिल जाए, ऐसा लोग बोलते नहीं है क्या वहाँ पर? अरे सर, बहुत बोलते हैं। हाँ। कौन चाहता है 15 दिन रुके? बच्चे क्या खाएंगे घर पे? मजदूरी करने वाला, गरीब अमीर सभी प्रकार के वर्ग के लोग पहुंचते। अच्छा, बड़े आदमी पहुंचते तो उनको तो पैसा देकर जल्दी मुलाकात हो जाती। हाँ। अब गरीब जो रुका है तो वो तो चाहेगा कि मैं जल्दी मिल जाऊं, बाकी घर चला जाऊं। मतलब वहाँ पर 25-50 हजार रुपए भी दें और ऊपर से अपना जो काम हम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तमाम चीजें उनको भी बंद करके वो भी घाटा से। उनको भी बंद करके। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसे रुकना पड़ गया, हमें पता चल गया कि हमें अब मान लीजिए 20 दिन रुकना है जी, तो रुकने की व्यवस्था कैसे तय होती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ सोना है? ऐसा है साहब, रुकने की व्यवस्था वहाँ गांव में 1500 रुपए दिन से कमरा मिलते है। हाँ। और उनके आश्रम में रुकने की व्यवस्था ये है कि उनका एक हाल है जहाँ खाना बनता है, उसके ठीक आगे वहाँ 100 रुपए में गद्दा मिलता है। 50 रुपए रुकने के भी लगते हैं। 50 रुपए रुकने के? हाँ। 100 रुपए गद्दे के पर व्यक्ति? हाँ, और ऐसा भी होता, कभी 100 रुपए गद्दे के लिए ले तो 50 रुपए रुकने के, वो तो 150 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। कितने दिन का? एक रात का। एक रात का जी। मतलब उधर 25,000 50,000 रुपए भी लिया जी, खाने के अलग से ले रहे हैं, खाने और ये रुकने का भी पैसा जी। तो ये कहा नहीं जाता वहां पर जाने वाले लोगों के द्वारा कि भाई इतना पैसा तो पहले ले चुके हो तो कम से कम रुकने का फ्री करा दो? यूट्यूब पे वो लोग बताते नहीं ये सारी चीजें कि मेरे यहाँ कलेवा बंधवाने का इतना पैसा लगेगा, 1100 रुपए लगेगा। तो यूट्यूब पे जैसे आप गए थे तो यूट्यूब पे क्या देख के गए थे? क्या क्या उनको, क्या बात उनकी आपको किस बात ने प्रभावित किया था? उसका ये प्रभावित किया था कि वो किसी से पूछते थे कि भाई तुम्हारी क्या समस्या, फिर वही पर्ची में वो बता देते थे कि ये समस्या। बस इतना ही देख के हम पहुंच गए। हाँ, है ना? हाँ। सारी प्रक्रियाएं तो वहां बताई ही नहीं जाती यूट्यूब चैनल पे? नहीं, उन्होंने एक प्रक्रिया बताई थी कि मेरे यहाँ 1 रुपए वाले को भी देखा जाता है, 500 वाले को भी देखा जाता है, 5000 वाले को भी देखा जाता है और 50,000 वाले को भी देखा जाता है। पर ये नहीं बताया कि 50,000 वाला तुरंत मिल जाता है और 1,000 वाला 50 दिन रुकना पड़ता है? 50 दिन। ये नहीं बताया? हाँ, ये नहीं बताया था। और ये भी नहीं बताया था कि 1,000 वाले को मिल भी जाएंगे तो भी वो 50,000 में पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बात वही हो गई। हवन करवाते ना सर? नहीं, इसमें जैसे फिर रुकने की मान लो ये व्यवस्था हो गई, खाने की आपने बता दी, सब में पैसा लग रहा है जी। उसके बाद जैसे हम 12-15 दिन रुकते हैं, ये 20 दिन रुकते हैं, तो और क्या क्या वहां पर होता है, क्या करना पड़ता है? और वहाँ पर ये करना पड़ता है, अपन वो नदी में नहाने जाओ। अच्छा, वो बोतल आप बता रहे थे कि बोतल देते हैं 20 रुपए? हाँ, एक बोतल देते हैं। हाँ। 70 रुपए का पूरा प्रसाद देते हैं। अच्छा। वो उन्हीं के आदमी लगे हैं नदी में, पंडुकर बाबा के। वो माला आला देते हैं, एक किताब देते हैं, एक बोतल देते हैं, वहीं का जल भर के पानी अपन भर लो या तो नरियल घुमाते हैं सिर के ऊपर से, फिर उसमें डालो, फिर वहां से आओ। फिर आ गए अपन पंडुखर महाराज, गुरु शरण महाराज के घर के सामने एक मंदिर बना रखा है उनने। वहां जाओ तो वहां जल चढ़ाओ शंकर जी को, जल चढ़ाओ, हनुमान जी के दर्शन करो। फिर वहां जब दर्शन करोगे, प्रसाद लोगे तो 150 रुपए वो अपनी थाली में अपने पैसा डाल के रखते हैं, तो वो लोग डालने लगते हैं फिर। अच्छा। तो वहां भी डालना जरूरी है। फिर वहां से फ्री होके अपन वापस आए, फिर खाना खाओ।
ये रोज की प्रक्रिया ये है? रोज की प्रक्रिया है। अच्छा। प्रतिदिन करना है आपको। तो यही जब करना रहता है कि शंकर जी में पानी ही चढ़ाना रहता है, हाँ। हनुमान जी की पूजा करना रहता है, तो लोग घर में क्यों नहीं कर लेते हैं? वहां पर अगर इसी का फल मिलना है तो ये पंडोखर बाबा क्यों बोलते हैं, गुरुशरण शर्मा क्यों बोलते हैं कि मैंने ये देख लिया है, मैंने इससे सही कर दिया, ऐसे ऐसे दावे क्यों करते हैं? ये तो गलत है इनका। ये तो सर गलत है। उसी में तो भ्रमित हो गए। क्या हुआ था, एक मेरे रिश्तेदार हैं नरसिंहपुर में, हाँ। मेरे मौसा जी, उन्हीं का ये लड़का है। अच्छा। उसका ये पर्चा भी है मेरे पास। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लकी है। लकी जी, मैं नरसिंहपुर का हूँ। मेरे पिताजी भगवत सिंह पटेल जो कि पंडोखर धाम गए थे और खत्म हो गए हैं उन्हीं बाबा की बातों में। आपके पिताजी खत्म हो गए? वहां जाने से खत्म हो गए? वहाँ गए थे सर। आपके साथ गए थे? जी मैं ही ले गया था उनको, और वो खत्म ऐसे हो गए। हाँ। मैं उनका आपको विवरण बता रहा हूँ। हाँ। ये क्या चीज है? ये पर्चियां हैं उनकी। हाँ। और ये खत्म ऐसे हो गया कि प्रथम अर्जी कटवाई जैसे ये 12 दिन में आया नंबर। अच्छा। नंबर आने के बाद फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पर्चा लिखा, जिसमें देखें जी उसमें लिखा है 20 जून 2023 में ही ठीक हो जाएंगे। ये क्या लिखा है? जीव में कैंसर है जी। और 20 जून 2023 तक ठीक हो जाएंगे। ये आप पढ़ पाएंगे? तो मेरे समझ में तो आ रहा है। देखिए कैंसर क्या लिखा है, इसको पढ़ के बताइए। इसमें लिखा है जीव में कैंसर है, 20 जून 2023 तक सब रोग ठीक किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक कुल थोड़ी बहुत परेशानी और रहेगी और आज से ही लाभ होगा। उसके अच्छा। बाद सूजन भी कम होगी। चलो ये इसके बाद आराम नहीं लगा तो फिर दूसरी पर्ची कटवाई। फिर दूसरी बार मुलाकात की। उन्होंने कहा जैसे ही ये पर्चा देखा, इस पे लिखा कि आज से ही आराम हो जाएगा, 21 दिन आपको रुकना पड़ेगा। 21 दिन वहां रुकने के लिए बोला। तो 12 दिन में नंबर आया, 21 दिन रुके, 33 दिन निकल गए, ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाए। चलो गुरुजी पे विश्वास किया कि अब जब गुरुजी ने बोला ही नहीं कि घर जाओ ट्रीटमेंट कराओ, हमारे यहीं रुको 21 दिन, उसके बाद घर जाना। चलो 21 दिन को वो बोला, 12 दिन में नंबर आया, 33 दिन हो गए, 33। और उसके बाद 2 दिन जाने के 2 दिन आने के, 37 डिवाइस हो गए। तो ये फिर क्या है, इनके पापा 2 महीने बाद खत्म हो गए। डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने ये बोला अभी तक क्या करते रहे, तुम लोगों ने इलाज क्यों नहीं कराया? तो हमने कहा गुरुजी ने इलाज का ना मना किया, ना हाँ कहा, ना कुछ कहा। उन्होंने बोला 21 दिन रुको, तो 21 दिन रुके रहे। और उनको जानकारी थी कि कैंसर के मरीज? हाँ, उनने जानकारी पूछा था पर्चा बनाने के पहले। ठीक है। पर्चा ऐसा ले रहे थे वो स्लेट पे, क्या समस्या है? फिर बोलते हैं ये देखो जीभ में कैंसर है, ये है वो है, तुम इतने परेशान हो, तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है, 3 हवन होंगे, 3 रामायण होंगे। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। रख लीजिए आप अपना। तो वहाँ 15-20 दिन के बाद फिर आपका कितने दिन बाद नंबर आया? 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद ये मिले आपसे? जी। गुरुशरण शर्मा मिले आपसे? गुरुशरण शर्मा मिले रूम में, लाइव में नहीं मिले, रूम में मिले। नहीं तो हम लोग तो यूट्यूब में देखते हैं कि लाइव मिलते हैं। नहीं, हाँ। लाइव में तो सिर्फ क्या होता है, उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिनकी पोल खुलना है, जिसमें प्रचार हो, जिनकी चोरियां हो, घोषित हो जाएं, जिनकी नोट नंबर निकलवा दें। नहीं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे हम ये टीवी पर देखते हैं जी कि ये लाइव आकर के दिखाते हैं जी, तो वही है ना उनका कार्यक्रम कि अंदर भी मिलते हैं? अंदर भी मिलते हैं। मतलब वहां मिलने से पहले अंदर मिल लेते हैं? पहले अंदर मिलते हैं रूम में। ओ, तो रूम में मिले, फिर क्या क्या चर्चा हुई वहां पर? रूम में तो बस 2-2 मिनट दिए सबको, 1-1 मिनट। हाँ। ये तुम्हारा पर्चा, चलो डाटा समाप्त, ये बात है, पढ़ लिया। मुकेश गुप्ता जी से पढ़वा लें, चलो हाँ दूसरा आ जाओ। पर्चा देते गए और भगाते गए। अच्छा, तो वहां पर मतलब ये आपकी जानकारी उनको पहले से हो जाती है कि किस विषय से आए, ये सारी जानकारियां हो जाती है? ये जानकारी हो जाती है उनको कि किस विषय से। अच्छा, टोकन जब आप लेते हैं तब भी ये चर्चा कराई जाती है, पूछी जाती है कि किस लिए आए हैं? फिर ये अंदर कमरे में भी मिलते हैं? हाँ, कमरे में जब वो हमसे पूछते हैं तुम्हें क्या काम है, किस काम से आए। वहाँ कितनी पब्लिक रहती है? वहाँ तो 2-4 लोग रहते हैं। बस हो गया, वो 2-4 लोग ही हैं? 2, कभी 10, कभी 5। और एक करके उनके सामने जाते, बाकी थोड़ा 10-20 फुट। और ये भीड़ वाला हम देखते हैं, ये दूसरा है? ये दूसरा है। वहाँ तो 2 घंटे के लिए लगता है। ठीक है। तो वहाँ पर ये पर्चा वहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर कुछ बताया गया, दिया गया था वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, बस जानकारी ली गई। बस जानकारी। और वहीं बताया गया कि रुकना है, अभी रुकना है 20 दिन। वहीं बताया गया। हाँ, 20 दिन रुकना है। और लाइव में भी बोलते हैं किसी को, सबको बोलते हैं 11 दिन, 21 दिन, 7 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 35 दिन रुकना। वहाँ कमरे में मिले तो उन्होंने क्या क्या बताया कि अभी यहाँ 20 दिन रह के क्या क्या करना है, सब बताया कुछ? हाँ, उसने बताया था कि आपको माला करना है, प्रतिदिन नदी में पूजा करवाना है, हनुमान जी के दर्शन करना है,
और पंचखाड़े में जाना है और हमन रामायण करवाना है। करवाना है। हाँ, और 3 नारियल 300 रुपए के लेके वो बंधवाना है। अच्छा, 1 नारियल 100 रुपए का। 1 नारियल 100 रुपए का। ये सब, और जिसके पास पैसा ना हो वो क्या करे? उसको वहाँ कुछ नहीं है सर, पैसा ना हो, आपने ठीक 500 रुपए की कटवा ली। हाँ। अब जब आप गुरु शर्मा से मिलेंगे तो जब आपको वो 30,000 का हवन, 3300 की रामायण और ये 3 नारियल बंधन और खाने का पैसा और मंदिर में और 1100 की अमावस्या, तो सर गरीब आदमी 50,000 रुपए में पड़ेगा, जा ही ना इससे अच्छा तो 50,000 रुपए बाद वो वहाँ पर फिर सोचता है किसी प्रकार व्यवस्था कर लूं, कहीं लाभ मिल जाए, यही सोच के वो तो क्या है सर, 500 रुपए की वो लाइफ में इसलिए बता दे कि छिंगली पकड़ गई, आपने रसीद कटवा ली, आप फंस गए, आपने पर्चा लिखवा लिया, आप और फंस गए, फिर अमावस करवाओगे और फंस गए, फिर आप हवन भी करवाओगे, फिर और फंस गए। ये सारी चीजें वहाँ पर करवाई जाती हैं, सबका पैसा लिया जाता है। हाँ, और ये वहाँ पर जाने पर ही पता चलता है, ये भी बात है। ये बात वो लाइफ से नहीं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है और मैं। अच्छा, पिताजी को कैंसर था जी, तो क्या आसरा लगा के वहाँ पर गए थे आप, क्या सोच के गए थे? जी, मैं ये आशा लेके गया था कि गुरुजी की शरण में जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया तो पापा जी हमारे ठीक हो जाएंगे। जब उन्होंने बोल दिया ठीक हो जाएंगे तो हो जाएंगे, हमने इलाज नहीं करा पाया उनके चक्कर में। नहीं तो आपने सोचा रहा होगा कि हम इलाज करवाएंगे, लेकिन ये YouTube पे देखा आपने तो आपको लगा होगा कि इलाज के बिना ही ठीक हो जाएंगे। जी जी, जब उन्होंने बोल दिया मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गद्दी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्हीं के विश्वास में हमारे पिताजी नहीं रहे। ओहो, तो पिताजी की मृत्यु कब हो गई? ये 3/8/2022 को हो गई, लगभग 3 महीने भर जा रहे हैं अभी। आप क्या करते हैं? जी, मैं गरीब आदमी, थोड़ी सी किसानी है। किसानी है? नहीं, किसानी है, हर काम अच्छा होता है, हमारे पास खेत है, अच्छी बात है, आप कृषि कार्य करते हैं। तो अभी घर की स्थिति पिताजी के जाने के बाद क्या है, काफी असर पड़ा होगा चीजों में? सर, हम बहुत कर्जे में हैं और अब क्या बताएं, हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही, जितने कर्जे में लोग भी मांग रहे हैं पैसे, भगवान बचा है। तो आपने इनको कहा नहीं दोबारा जाके कि ये क्या किए हो भाई, आपके चक्कर में हमारे पिताजी खत्म हो गए? तो ये जी कहा था इनसे। हाँ। मैंने भैया को लगाया था, मैंने कहा आप जाके बोलो उनसे ऐसा क्यों हुआ, बाकी भैया बताएंगे। भैया मैंने खड़े होकर बोला गुरुजी वो दोबारा गए थे? हाँ, मैं दोबारा गया था। दोबारा जाने की कोई पर्ची या रसीद कुछ है क्या? हाँ, अमावस्या में अपनी अमावस्या करने गया था। दिखाइए कौन सी है। जी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं अपनी अमावस्या करने गया था, उस तारीख में मैंने बोला था उनसे। अच्छा, ये पूरी अमावस की पर्चियां हैं? इतना करना पड़ता है वहां पे? जी। अच्छा, एक पर्ची 11,1100 की। ये सर जुलाई में गए थे हम। दिखाइए। जी, जुलाई में मैंने उनसे बोला था। अच्छा, दोबारा जाकर के आपने बोला, तो क्या कहा आपने? मैंने कहा गुरुजी, खड़ा होकर बोला कि वो एक हमारे रिश्तेदार मौसा जी आए थे, मैं थोड़ा सा आपसे कुछ कहना चाहता। बोले बैठ जाने तो एक मारेंगे, बैठ, इसको बाहर निकालो। अच्छा, इसको बाहर निकालो। मतलब सुना भी नहीं उन्होंने? नहीं, इसको बाहर निकालो। तो आपको वहां पर तो एक वेदना होती है ना ऐसे में कि हम दर्द होगा सर, ये पैसे दिए हमने, धक्का खाए हमने, और ब्राह्मण होके हम हाथ जोड़ के खड़े हो रहे, और हमने कहा सर हम पे कलंक लगेगा गुरुजी, हम लेके आए थे, हमें दुख हो रहा है, आप हमारी बात सुनिए, इसको बाहर निकालो, इसको एक चांटा देंगे, अभी बैठ जा चुपचाप। वहाँ पर क्या इसी तरह की बातें करते हैं क्या लोग? इस तरह? जी सर, ऐसी बातें करते हैं। और सर एक तो और सबसे बड़ी बात, उनके जो चेला चपाटू हैं, उन लोगों से बोला कि भैया ये बिटिया की डेट निकल गई, सासू माँ को आराम नहीं है, गुरुजी से मिलवा दो। बोले दूसरी पर्ची कटवा के आओ। क्या ये नई बात बता रहे, दिखाइए क्या है ये, किसकी डेट है ये अमावस्या की डेट है। नहीं, बिटिया की कौन सा बता रहे हैं? बिटिया की ये है, अभी तक उन्होंने स्वीकार ही नहीं की, प्रथम हमारे जीजे। अच्छा, 22 अप्रैल की है सर, देखा भी नहीं, भगा दिया। मतलब पर्ची कटाया था आपने? हाँ, पैसा दिया था? पैसा जमा है, उसमें लिखा है, और इस पे सर दिखा सकते हो आप कि उनका देखो अर्जी है, पेन भी नहीं फिरा अभी, अगर आप देख लेते तो पेन चल जाता, देखा भी नहीं। तो उनको बताया नहीं कि आपने देखा नहीं? उनके चेले ही नहीं जान देते अंदर, बोलते वो तो समय कट गया, निकल गया समय। अच्छा, अब नहीं देख, अब तो दूसरी कटा। पैसा लौटाया होगा ना? फिर नहीं लौटा है, पैसा नहीं लौटा दे, एक बार पैसा वो वापस नहीं करते। तो इस तरह की चीजें तो वहाँ पर कई लोगों के साथ हो रही होंगी, फिर आपने देखा क्या इस तरह की चीजें? सर वहाँ मैं
भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ 50 लोग वहां फिर रहे, 50 लोग, कुछ लोग तो चले गए छोड़ के, हमको नहीं दिखवाना भैया, नंबर ही नहीं आएगा। और उनको ये हकीकत पता लगी ना कि हवन लिखेगा, रामायण लिखेगा, तो वो तो 50-60 हजार में पढ़ेंगे। तो उन्होंने भैया 1000-2000 गए, घर चलो, चावल खाए चलो, बस हो गया काम। वहाँ से मतलब बिल्कुल लाभ, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी मिला सर, छोटा बड़ा कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फायदा हुआ सर। तो आप लोग गांव से इतने लोग गए थे, कितना पैसा सबका खर्चा हो गया होगा सर? कोई का 50,000, कोई का 60,000, कोई का 40,000, किसी का 30,000 किराया से जाते हैं 10,000 में गाड़ी करके। अभी 21,750 रुपये नगद लिए थे गुप्ता जी ने। अच्छा, ये लिखे हैं उन्हीं ने, रसीद पे लिखे हैं। और वो रसीद गुरुजी से मिलवाते टाइम वापस ले दी थी। अच्छा, रसीद वापस ले दी थी। 3 दिन, और वहाँ चढ़वाए थे 205, ठीक है, 10-10 रुपए, ये गणेश जी वो गणेश जी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपके साथ इतना छल प्रपंच कपट हुआ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि देश में किसी के साथ ऐसा ना हो, पूरी जनता जनार्दन सतर्क रहे ऐसे पर्चे वालों से। और यदि उनको सच्चाई लग रही हो वहाँ जाने में, तो एक बार मेरे मौसा जी का पर्चा विद मृत्यु प्रमाण पत्र से जरूर देखें। मृत्यु प्रमाण पत्र भी अच्छा, वो खत्म हो गए हैं तो आपने निकलवाया? हाँ, ताकि जनता को ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये उनकी सारे कागज में अर्जी से लेके, अमावस्या से लेके, पर्चे से लेके, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके, हर चीज में जनता को दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे आप ये दावा कर रहे हैं, आपने खैर सब दिखाया है, सब सही ही है जी। अभी गुरुशरण शर्मा से आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुशरण शर्मा जी, आप ब्राह्मण हो, भले आप गलत कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो 2-4-10 आपके चेला चपाटी जो गुंडागिर्दी करते हैं, अहंकार बोलते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, और मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर अगर आपके यहाँ भभूत लेते हैं तो 50 रुपये 20 रुपये मांगते हैं, थालियों में खुद के पैसे रख के बैठे हैं। इन लोगों पर ध्यान दो और खुद पर ध्यान दो, ताकि गरीब अमीर में भेदभाव ना करें और ये बंद करें। अगर ब्राह्मण हो, आपको स्वेच्छा से जो संकल्प में दक्षिणा कोई देना चाहता है, वो आपका पैसा उचित है। ये नहीं है कि किसी से 1 लाख, किसी से, ऐसे तो धीरू अम्बानी नहीं कमा रहा है जैसा आप कमा रहे हैं। ऐसा बंद करो। मंदिर, अरे मंदिर बनाने के लिए तो हम जैसी जनता खुद देने के लिए तैयार है, लेकिन आप पर्चे के नाम से ना लूटो, और जितनी आपको विद्या आती हो उतना काम करो। ऐसा किसी को डेट मत डालो। तो आपको लगा क्या कि विद्या है इनके में? कुछ नहीं, ट्रैक है, कोई विद्या है? क्या विद्या है? जब ये पिताजी खत्म हो गए, इनको बताया इन्हें, ये ट्रैक है, विद्या है। ये तो ये ट्रैक की विद्या है ना, हाथ की सफाई। ठीक है। तो हनुमान जी ने ऐसा नहीं बोला आपसे, ना आपके हाथीवान महाराज ने बोला कि आप जनता से भेदभाव करें, छोटे बड़े का नंबर देखें, बड़े आदमी को पहले देखें। ऐसा ना आपके हाथीवान ने कहा होगा, ना हनुमान जी। हनुमान जी तो वहाँ होंगे ही नहीं, कभी रहे होंगे, आज नहीं होंगे, क्योंकि राम के भक्त हैं, वो तुम्हारे भक्त नहीं हैं। राम के भक्त हैं, वो कभी नहीं राम चाहते गरीब अमीर में भेदभाव करना। तो गुरुशरण शर्मा जी, ये काम बंद कर दें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं तो जिस दिन ये देश की जनता भड़क गई, हम जैसे अगर और भी 10,000 50,000 लोग निकल के आ गए सामने, तो आपको शासन प्रशासन को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। आपका ये अहंकार, ये गर्व, ये सहनसा वाली बातें, ये अच्छे अहंकार वाले आज धरती पे नहीं रहे, नष्ट हो गए। ना मुझे अहंकार है, आपको मरना है, आपको भी वहीं जाना है, मुझे भी वहीं। चलिए ठीक है। और ये जैसे आप आज पंचोशक्ति सिद्धाश्रम धाम आए हैं जी, तो यहाँ की जानकारी आपको कहाँ से मिली? यहाँ की जानकारी मुझे YouTube से मिली। हाँ। और मैं ऐसा नहीं कि आप उनके विरोध में खड़े हो या इसलिए आया हूँ, नहीं, मुझे ऐसा किसी ने प्रभावित नहीं किया। मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि ऐसा दुनिया में कोई तो है जिसने आवाज उठानी चालू की। लुटे हम लोग, आवाज कोई दूसरा उठा रहा है हम लोगों के पीछे, तो हमें सहयोग करना चाहिए, हमें आगे होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जिसके साथ कुछ हुआ ही नहीं और वो आगे हो रहा है, तो हम तो हमारे साथ तो हुआ ही है, हम तो लुटे ही बैठे, हमें आगे होने में क्या दिक्कत। अच्छा, आप लगभग 4-6 लोग आए हैं अभी जी, पंचोशक्ति सिद्धाश्रम धाम, तो यहाँ पर आप वहां भी गए थे और आप यहाँ भी आए हैं। क्या यहाँ किसी प्रकार से आपसे पैसा लिया गया, रुपया लिया गया? गुरुजी से भी आपकी मुलाकात हुई, आपने बोले क्या कभी कहीं आपको देखने को मिला ऐसा?
नहीं सर, ना ही तो मुझे यहाँ भोजन में पैसे लगे, हाँ ना लेटरिन नहाने में पंडोखर में लगते हैं। दादा बैठा है, 4-5 लेटरिन है, हजारों आदमी है, हाँ वहाँ 10-10 रुपए लगते हैं। यहाँ कोई ना नारियल का पैसा, वहाँ तो ना खाने का ना लेटरिन का। वो ऐसा रूम पंडोखर महाराज तो 1500 में देते रात भर के लिए। अच्छा, ऐसा गद्दे भी नहीं देते, ऐसा कम्बल भी नहीं देते। और आपको यहाँ सब कुछ निःशुल्क व्यवस्था? सब निःशुल्क, मेरा कहीं 10 रुपए नहीं लगा, हाँ कहीं 10 रुपए नहीं। और मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपके लोगों ने टिकट भी कटाते, आपके संगठन के लोगों ने हमारी टिकट भी कटा दी थी यहाँ से कि तुम गरीब आदमी हो, चलो हम तुम्हारी टिकट भी करवा। और गुरुदेव जी से आपकी मुलाकात भी हुई? हाँ, तो गुरुदेव जी ने अपना आशीर्वाद भी आपको दिया? गुरु जी ने अच्छे दिल से हमें आशीर्वाद दिया और हम उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते, अपना जीवन धन्य समझते हैं कि ऐसे होने चाहिए संत जो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया, कैसे देख लिया कि जनता वहां लुट रही, तब कि इतनी दूर बैठे हैं। हम लोग तो लुट के आए तब बताया, लेकिन उनके पास कोई शक्ति है माँ की जो उनको पता चल गया कि कैसे। निश्चित ही गुरुदेव जी महाराज केवल समाज के लिए ये कर रहे हैं, उनके द्वारा एक कदम उठाया गया है, उसी का परिणाम है कि आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब बातें प्रमाण है। आप समाज से क्या, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? वहां पर पाखंड के नाम में आपके पिताजी की बलि चढ़ गई, सीधे सीधे कहा जाए तो पिताजी खत्म हो गए, तो समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? कैसे सतर्क रहें, क्या करें? जी, समाज के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि कभी वहां पे मत जाएं और मेरा साथ दें। कानून से भी मेरी यही विनम्र निवेदन है कि कानून मुझे न्याय दिलाए और ऐसे पाखंड बंद करवाए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। जिसके पिताजी चले जाते हैं उससे पूछ के देख। बहन शादी के लिए है उनकी, माँ परेशान है, कर्ज में है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और पंडोखर धाम में जो गुरु शरण शर्मा बैठे हैं, इनकी तरह देश भर में न जाने कितने लोग यही काम कर रहे हैं। जी सर, तो उनका भी कम से कम ये काम जो है उसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए, उनका भी इस तरह से पूरा आवाज उठना चाहिए। पहले 2 बाबा थे पर्ची वाले, आज 22-23 बाबा हो गए। कहीं कैची धाम, कहीं करौली धाम, कहीं मनु भैया, कहूँ सनी भैया, कहूँ अपने ये ब्रह्मेश्वर धाम, कहीं बागेश्वर धाम, कहीं अरे गुरुजी हम वो भैया आपको धामों की गिनती, कैची धाम और अन्य धाम 20-25 धाम हो गए। पता नहीं जब से आसाराम वगैरह अंदर हुए हैं, राम रहीम वगैरह, जब से बाबाओं ने नया स्टाइल चेंज कर दिया। आज से 5 साल पहले कोई पर्चे वाला बाबा मुझे दिखा ही नहीं। आप YouTube पर देखेंगे या अन्य पत्रिकाओं में भी पढ़ेंगे आश्रम के, तो पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मपुर सदगुरुदेव योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा ये जो आसाराम और राम रहीम का आप नाम ले रहे हैं, इनका नाम ले लेकर के गुरु जी कहते थे कि समाज को लूट रहे हैं जी। और आज वो जेल के अंदर है। तब बुरा लगता होगा किसी को? हाँ, बुरा लगता था तब लोगों को, आज बुरा लग रहा होगा। हाँ, लेकिन बुरा नहीं है, आगे चल के फिर अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ कि यहाँ आप आए हैं तो माँ का गुरुवर का यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और भविष्य में आपसे लोग ये सीख लें कि ऐसे पाखंड आडंबर जहाँ पर फैले हैं वहां पर जाने से अच्छा है कि घर में बैठ करके साधना करें। ऐसे स्थानों में जाएं जहाँ पर वास्तव में सत्य धर्म देखने को मिलता है। और मेरा आपसे एक विनती है, मुझे यहाँ अच्छा लगा, इस गरीब की मदद की जाए और हम सब लोगों के पैसे अगर कानून दोबारा वापस हों तो ये हम नहीं बोल रहे गुरु शरण शर्मा जी हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा देना, जो हमारा किराया लगा समय खराब के भी नहीं देना, जो आपने लिया है वो वापस दे देना। क्यों कि हम लोग वैसे ही परेशान हैं और परेशानी में ना डालें। चुपचाप अपना भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन केवल इसीलिए गुरुदेव जी महाराज के द्वारा किया गया है कि समाज में अगर किसी को किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो उसको न्याय मिले, इसीलिए संगठन है और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे। ठीक है, जय माता, जय माता, बहुत बहुत धन्यवाद।